Hello friends, welcome to lecture classes. Hope you are fine. Our today's essay topic is whether school should select students according to their academic abilities or with different abilities. Stay with me till the end of this video because I will share structure and few words those are going to help you in this task. So let's start. So our question is, some people think that schools should select students according to their academic abilities, while others believe that it is better to have students with different abilities study together. Discuss both views and state your opinion. Now, our first task is to observe the question. Now, if we observe the question, it is divided into two parts. The first one is the direction, and the second part is the demand. Now first of all, let's understand the direction of this question. The question is saying that some people think that. Now this question is basically suggesting that सोसाइटी का कुछ पार्ट या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि स्कूल्स को स्टूडेंट्स की एकेडमिक एबिलिटीज के हिसाब से डिवाइड किया जाना चाहिए या उन्हें स्टडी करवाई जानी चाहिए, और कुछ लोग ऐसे हैं others believe, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं that students with different abilities should study together, कि उन्हें जो स्टूडेंट्स डिफरेंट एबिलिटीज के हैं, जिनमें एकेडमिक एबिलिटी में अच्छे नहीं है लेकिन दूसरी किसी और कैटेगरी में या किसी और चीज में वो अच्छे हैं, इन सभी को मर्ज करके एक ही बैच में बिठाया जाना चाहिए। अब ये है ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी। कुछ लोग ये सोच रहे हैं और कुछ लोग अदर साइड सोच रहे हैं। सो द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज डिस्कस बोथ व्यूज एंड स्टेट योर ओपिनियन, कि हमें दोनों ही साइड को डिस्कस करना है। हमें ये भी डिस्कस करना है कि वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि लोगों की स्टूडेंट्स को एकेडमिक एबिलिटीज के हिसाब से डिवाइड किया जाना चाहिए, वो ऐसा क्यों सोचते हैं, उनके क्या रीजंस हैं, एंड वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि सबको मर्ज करना चाहिए टुगेदर, सभी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स को जिनमें डिफरेंट एबिलिटीज हैं उन्हें मर्ज करके बिठाया जाना चाहिए एक ही क्लासरूम में। So let's discuss the first side, that is schools should select students according to the academic abilities. The first reason for this is students good in studies will become motivation for those who find study difficult. क्या मतलब है इसका, कि अगर स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया जाता है, स्टूडेंट्स को एकेडमिक एबिलिटीज के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एक ग्रुप में बैठेंगे या एक क्लास में बैठेंगे और जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो सेपरेट क्लास में बैठेंगे। तो अब जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो उनसे वीक स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी उनकी तरह बने या उनके पाथ को फॉलो करें। कैसे, ये एग्जाम्पल के थ्रू स्टेट करेंगे। When I was in school, toppers of my class used to study consistently. This thing motivated me a lot to do hard work continuously for better results. क्या मतलब है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने स्टेट किया है हमारे रीजन को। अच्छा, इस एग्जाम्पल में मैंने आई का यूज किया है, सो आप अपने एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल में। सो एग्जाम्पल ये कह रहा है कि जब मैं अपनी क्लास में था तो मैं काफी मोटिवेट होता था उन बच्चों से या उन स्टूडेंट्स से जो इंटेलिजेंट थे। अब इंटेलिजेंट होने के लिए चाहिए क्या, कि आप लगातार उस फील्ड में वर्क करते रहें, कंसिस्टेंटली आप किसी वर्क को करते रहें, तब आप उस वर्क में अच्छे हो जाएंगे। सो ये चीज मुझे काफी मोटिवेट की, इस चीज ने मुझे काफी मोटिवेट किया और मैंने कोशिश की उन्हें फॉलो करने की, और मुझे ये समझ आया कि सक्सेस गेन करने के लिए लगातार हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट है। सो ये है हमारा फर्स्ट रीजन कि अगर हम एकेडमिक एबिलिटीज के बेसिस पे स्टूडेंट्स को डिवाइड करेंगे तो उसका क्या आउटकम होगा। सो ये है फर्स्ट रीजन। सो आवर सेकंड पॉइंट इज spirit of competitiveness will rise in students which will improve their academic performance.
व्हाट डज दिस मीन्स कि अगर एक बैच में एक ही जैसे स्टूडेंट्स होंगे, लाइक अगर एकेडमिक एबिलिटी के अच्छे स्टूडेंट्स को एक क्लास में रखा जाएगा तो उसका फायदा क्या होगा कि उनमें एक कॉम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट पैदा होगी या बढ़ेगी। किस तरह से कि जो उनकी डिजायर होगी दूसरों से आगे रहने की या कोई पोजीशन एक्वायर करने की, रैंक होल्डर बनने की या टॉपर रहने की, वो उस पोजीशन को एक्वायर करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स करेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। डिजायर ऑफ बीइंग टॉपर और टू स्टे अहेड फ्रॉम अदर्स विल एनकरेज स्टूडेंट्स टू डू मोर एफर्ट्स। वो ज्यादा एनकरेज होंगे दूसरों से आगे रहने के लिए और ज्यादा एफर्ट्स करेंगे। पहले क्या था कि जब वो मिक्स बैच में थे तो उन्हें कंपटीशन कम फेस करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनके साथ पढ़ने वालों की जो संख्या थी या पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो कंपैरेटिवली लेस थे। लेकिन अब जब वो एकेडमिक एबिलिटीज की बेसिस पे डिवाइड हो चुके हैं और सभी ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, ऑटोमेटिकली उनमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, जिसके कारण कि अगर वो उनसे आगे रहना चाहते हैं, अपने क्लास फेलोज से आगे रहना चाहते हैं, तो उन्हें ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। इस कारण की वजह से उनमें ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा, उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट आएगा। सो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, दैट स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस विल राइज इन स्टूडेंट्स which will improve their academic performance। इससे उनकी academic performance automatically अच्छी होगी। So the third point is teacher can teach more in less time as intelligent students will grasp quickly the concept taught to them. Consequently, faculty can render more time to students for revision। क्या मतलब है इसका कि एक बैच जिसमें सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एकेडमिकली अच्छे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उन्हें कोई कंसेप्ट सिखाने में टीचर का कम टाइम कंज्यूम होगा। अगर कम टाइम कंज्यूम होगा तो वो उन स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस कर सकता है दूसरे कंसेप्ट्स को लेकर, या अगर ज्यादा टाइम बचेगा तो उस टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है किसी एक टीचर द्वारा अपने स्टूडेंट्स को और सिखाने में। लेकिन अगर वीक स्टूडेंट्स को कुछ सिखाया जाएगा तो उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम या कंजम्पशन ऑफ टाइम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ज्यादा कंसेप्ट्स एक वीक स्टूडेंट को नहीं सिखाए जाएंगे। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कंसेप्ट्स ज्यादा अच्छे से और ज्यादा फास्टली सिखाए जा सकते हैं। सो ये है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट टीचर्स कैन टीच मोर एज इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स विल ग्रैस्प क्विकली। वो जल्दी करेंगे, जल्दी एब्जॉर्ब करेंगे चीजों को। कॉन्सिक्वेंटली फैकल्टी कैन रेंडर मोर टाइम। फैकल्टी जो है, टीचर जो है, वो अपना ज्यादा टाइम किसी रिवीजन में दे सकेगा, स्टूडेंट्स को रिवीजन में दे सकेगा। सो ये लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड साइड, दैट इज सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज। व्हाट डज दिस मीन्स कि हर वो स्टूडेंट जिसमें कोई ना कोई एबिलिटी है या उसमें एकेडमिक एबिलिटी अच्छी नहीं है, इन सभी स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में मर्ज किया जाना चाहिए, अलग अलग नहीं किया जाना चाहिए। क्या कारण है? हमारा पहला रीजन है that studying together with distinct abilities will help pupils to understand and respect capabilities of others। What does this mean? इसका मतलब है कि जब अलग अलग एबिलिटी के स्टूडेंट्स एक साथ बैठेंगे तो वो एक दूसरे की कैपेबिलिटीज को या एक दूसरे की स्किल्स को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टूडेंट्स एक्सीलेंट इन एकेडमिक्स बट अनेबल टू सिंग और डांस। मतलब कि जो बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं लेकिन सिंगिंग और डांसिंग में अच्छे नहीं हैं या उन्हें नहीं आता, may get fascinated towards such activities performed by their classmate। तो जब वो इन एक्टिविटीज को अपने फ्रेंड्स के द्वारा या अपने क्लासमेट्स के द्वारा करते हुए देखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, फैसिनेट होंगे। thus would try to share their skills, और कोशिश करेंगे कि अपनी स्किल्स को उनके साथ शेयर करें। रिस्पेक्ट होगी, एक दूसरे की स्किल्स को शेयर करने की कोशिश की जाएगी
और जो डिसएबिलिटीज हैं या जो कमियां हैं, जो एरर्स हैं, उनको रिमूव करने की कोशिश होगी। सो ये है फायदा कि क्यों एक ही क्लास में डिफरेंट एबिलिटीज के स्टूडेंट्स को मर्ज करके बिठाया जाना चाहिए। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज sense of inequality will not arise in students as every student is going to get equal treatment from teacher। क्या मतलब है इसका कि सेंस ऑफ इनइक्वालिटी अराइज नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। ये कैसे होगा कि अगर एकेडमिक अच्छे स्टूडेंट्स को एक साइड रखा जाएगा, फॉर श्योर टीचर्स उन पे ज्यादा अच्छा ट्रीट करेंगे, उन्हें ज्यादा अटेंशन देंगे। बट अगर हम बात करें वीकर स्टूडेंट्स की, तो वैसा अटेंशन उन्हें नहीं मिलेगा, वैसा ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सभी को मर्ज करके एक ही क्लासरूम में बिठाया जाए तो सभी की तरफ अटेंशन और ट्रीटमेंट एक टीचर का सेम होगा। इस वजह से कोई एक स्टूडेंट ये नहीं फील करेगा कि उसे इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा स्टूडेंट क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर। सो द फाइनल पॉइंट इज confidence of students will not degrade, but in grade wise system it may happen because he may feel of being inferior to intelligent students। इसका क्या मतलब है कि अगर एक स्टूडेंट को अलग से बिठाया जाएगा इस वजह से कि वो एकेडमिकली अच्छा नहीं है, फॉर श्योर उसके माइंड में ये फीलिंग आएगी कि वो दूसरों से अच्छा नहीं है किसी भी फील्ड में। अब इंफीरियरिटी की जो क्वालिटी आएगी, इंफीरियर होने की जो फीलिंग आएगी उसमें, वो उसे हर तरफ से डैमेज करेगी, उसके कॉन्फिडेंस लेवल को हर तरफ से डैमेज करेगी। कैसे कि वो खुद को किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं समझ पाएगा। ग्रेड वाइज सिस्टम ये चीज क्रिएट करेगा, लेकिन अगर डिफरेंट एबिलिटीज के स्टूडेंट साथ बैठते हैं तब ऐसी कंडीशन नहीं होगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सेम ही फील करेगा हर एक के साथ बैठ के, उसे ये फीलिंग नहीं आएगी कि वो किसी से कम है और उसे उस कमी की वजह से अलग से बिठाया जा रहा है या सेपरेट किया जा रहा है। सो ये है हमारा लास्ट पॉइंट व्हिच स्टेट्स दैट व्हाई स्टूडेंट्स शुड बी मर्ज्ड टुगेदर और दे शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आई होप कि आपको पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। Now let's move on to the structure of this essay. Now let's talk about the structure of this essay. First of all, the first para would be of introduction. In introduction, you have to state your opinion as you are asked. Opinion. First of all, आपको टॉपिक को स्टेट करना होगा कि आपका टॉपिक है क्या। उसके बाद आपको ओपिनियन पूछा गया है कि डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। आपको ओपिनियन इंट्रोडक्शन में ही स्टेट करना है कि आप क्या सही मानते हैं। अकॉर्डिंग टू यू ये सही है कि स्टूडेंट्स को एकेडमिकली कैटेगराइज किया जाना चाहिए, या ये सही है कि डिफरेंट एबिलिटीज के स्टूडेंट्स को साथ मर्ज किया जाना चाहिए, कोलैबोरेशन में उन्हें बिठाया जाना चाहिए। सो आपकी क्या थिंकिंग है। आप कह सकते हैं कि मैं एकेडमिकली स्टूडेंट्स को एक साथ बिठाना चाहता हूँ या उन्हें कैटेगरिकली डिवाइड करना चाहता हूँ, ग्रेड वाइज डिवाइड करना चाहता हूँ। मेरी अकॉर्डिंग ये भी ठीक है कि मैं चाहता हूँ कि इन्हें मर्ज किया जाए, डिफरेंट एबिलिटीज के स्टूडेंट्स को मर्ज किया जाए। आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। सो जो भी आपका ओपिनियन रहेगा आप यहाँ मेंशन करेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। उसके बाद आता है बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपको फर्स्ट साइड की बात करनी है, क्योंकि आपको दोनों ही व्यूज डिस्कस करने के लिए कहा गया है, इसलिए आप फर्स्ट साइड की बात करेंगे जो फर्स्ट साइड है। और फर्स्ट साइड क्या है कि एकेडमिकली अच्छे स्टूडेंट्स को अलग से बिठाया जाना चाहिए। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ सेकंड आएगा, उसमें आप सेकंड साइड को डिस्कस करेंगे। सेकंड साइड क्या है कि डिफरेंट एबिलिटीज के स्टूडेंट्स को साथ बिठाया जाना चाहिए। एंड फाइनली कंक्लूजन में आप स्टेट करेंगे अपने ओपिनियन को अगेन कि आप क्या सोचते हैं और क्यों सोच रहे हैं ऐसा। आप अपने ओपिनियन को सजेस्ट करेंगे कि आपकी अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है, या आप इस पॉइंट को
क्यों ऐसे समझ रहे हैं, आप इस टॉपिक को क्यों चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में जाए, आप क्यों चाहते हैं कि एकेडमिकली स्टूडेंट्स को या स्टूडेंट्स को एकेडमिकली कैटेगराइज किया जाना चाहिए या फिर उनकी डिफरेंट एबिलिटीज के हिसाब से उन्हें मर्ज किया जाना चाहिए। सो ये होगी स्ट्रक्चर। ओके, सो हियर आर सम वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज इन दिस राइटिंग। डिस्टिंग्विश, सेपरेट, आर्ग्यू, claim, bright, smart, grouped, put together, insecure, no confident, consistently, all the time, faster pace, faster speed, mirrors, replicates, allowing, enabling, excel, do well, requisite, needed, compete, do better than. Use these words to write this essay. This will enhance your vocabulary.